हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा है डे 7 अप्रैल 2026 और आज का हमारा टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस। तो आज हम समझेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कन्वेंशंस क्या होती हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस ये टर्म्स यूज होती हैं, इनका आज हम मीनिंग समझेंगे। तो पहले तो अगर आप ये सोचिए कि एक बिजनेसमैन है, प्रोप्राइटर है, वो क्या करता है, 3 अकाउंटेंट्स के पास जाता है। जैसे अकाउंटेंट एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है, एक मिस्टर सी है। इन तीनों के पास गया अपनी बुक्स लेके। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ले गया, इनको कहता है कि मेरी बैलेंस शीट, मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो। इसने क्या रिक्वेस्ट करी? रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये मेरा रिकॉर्ड है, इससे मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स से हम क्या मतलब निकालते हैं कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकाल दो, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, नुकसान हुआ, बना दो, बैलेंस शीट बना दो, है ना। तो बेसिकली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं। ये जानना चाहता था बिजनेसमैन कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ बिजनेस से या लॉस हुआ, और मेरी एसेट लाइबिलिटीज क्या पोजीशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये जानना चाहता था। वांट टू नो। अब ये मिस्टर ए बी सी ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने क्या किया, मिस्टर ए ने 1,20,000 का लेट्स से प्रॉफिट निकाल दिया स्टेटमेंट बना के। मिस्टर बी ने 1,15,000 का निकाल दिया प्रॉफिट, और मिस्टर सी ने 1,30,000 का प्रॉफिट निकाल दिया। अब बुक्स ऑफ अकाउंट जो ट्रांजैक्शन थी वो तो सेम थी, बट सबने अलग अलग प्रॉफिट निकाल दिया, तीनों ने। अब ये क्यों होया होगा कि डिफरेंट प्रॉफिट्स, सबने डिफरेंट फिगर्स क्यों कैसे निकाल दी? सबने क्या किया होगा, अपने अपने सबने अलग अलग रूल्स फॉलो कर लिए। डिफरेंट रूल्स फॉलोड बाय अकाउंटेंट्स। सबने अलग अलग रूल फॉलो कर ली, जिससे क्या हुआ, जिससे डिफरेंट फिगर, डिफरेंट प्रॉफिट निकला सबका, प्रॉफिट फिगर। अब ये सब ना हो, उसी के लिए क्या कंसेप्ट आया कि रूल्स होने चाहिए, देयर शुड बी सम रूल्स, कि ऐसी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि अगर एक बंदा किसी बिजनेस का रिकॉर्ड से असेस कर रहा है, प्रॉफिट या मतलब असेस कर रहा है, तो सबकी फिगर सेम आनी चाहिए, मतलब कंसिस्टेंस आनी चाहिए, विदाउट एनी
कंसिस्टेंसी आए, यूनिफॉर्मिटी आए, ठीक है? क्योंकि एक अकाउंटिंग में क्या है, एक प्रोफ़ेशन है, अगर सभी अलग-अलग अकाउंटेंट अलग-अलग फिगर निकालेंगे तो मतलब रिलायबिलिटी नहीं रहेगी। तो इसलिए क्या हुआ, क्या डिसाइड किया गया कि एक जर्नली एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स जो हैं वो डेवलप किए गए, हैव बीन डेवलप्ड टू इंश्योर, ताकि क्या हो सके, टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सब में मतलब सेम उस चीज़ की कुछ मतलब अंडरस्टैंडिंग सबकी सेम हो सके, ठीक है? यूनिटी ऑफ अप्रोच सबकी सेम हो, ताकि जो भी प्रोफेशन फॉलो करे इन प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग एंड टू प्रोवाइड टू हेल्प इन बेटर प्रेपरेशन एंड प्रेजेंटेशन, कि सब सेम तरीके से प्रेजेंट करें, यूनिफॉर्मिटी से प्रेजेंट करें, अलग अलग फिगर ना लेके आए ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है? क्योंकि जो बिजनेसमैन है उसने क्या करना है, उसने डिसीजन मेकिंग, उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्यों बनवाई, अपना प्रॉफिट लॉस क्यों कैलकुलेट करवा रहा है, उसने डिसीजंस लेने होंगे। तो उनके डिसीजंस हमारी जो अकाउंटेंट जो बना के देगा उससे डिसीजंस इम्पैक्ट होंगे। इसलिए डिसीजन मेकिंग के लिए हमें करेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही कम्युनिकेट, मतलब करेक्ट भी और यूनिफॉर्मली जो है एक प्रेजेंट करनी चाहिए। इसी के लिए ही ये जो है जर्नी एक्सेप्टेड सेट ऑफ रूल्स बनाए गए। अब इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को अब हम कह सकते हैं, इसको इसका नाम दिया हुआ है गैप। इसको कहते हैं जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये क्या है, क्या ये एक तरह से आप लगा लो, ये रूल्स हैं जो सब लोग फॉलो करते ही करते हैं, ठीक है? इसलिए जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वर्ड यूज किया गया है। और इन्हीं को ही मिला के यही सब क्या कहलाते हैं, यही होते हैं हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स बोल लो, कन्वेंशंस, थोड़ा थोड़ा फर्क होता है बस, पोस्टुलेट्स, ठीक है, प्रिंसिपल्स, इन्हीं को ही बोला जाता है, ठीक है? तो ये हमारा बेसिक मीनिंग हो गया अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड कन्वेंशंस का, ठीक है? डिटेल नेक्स्ट वीडियो में।